नमस्ते, ओम साईराम। मेरा नाम यशस्वी सचिनवानी। नमस्ते और मेरा नाम निखिलेश सचिनवानी। और आज हम देखने वाले हैं साई परिक्रमा मार्ग। तो निखिल, क्या तुम्हें पता है साई परिक्रमा जो है वह खंडोबा मंदिर से ही उसकी शुरुआत होती है? हाँ दीदी, पर इधर से ही क्यों शुरू होती है? तो यह हम जानेंगे एक खास व्यक्ति से। तो अभी हमारे साथ है संदीप जी नागरे, यानी म्हालसापति जी के वंशज। तो क्या आप हमें बता सकते हैं परिक्रमा की शुरुआत यहीं से ही क्यों होती है? जब बाबा चांद पटेल के बारात में जब शिरडी आए तो खंडोबा मंदिर में उनका प्रथम आगमन हुआ था। तब म्हालसापति ने बाबा को देखा और उनके मुख से आओ साई ये शब्द निकले, और उसी दिन से बाबा का ने वही नाम धारण किया और बोला मैं साई बाबा हूँ। और उसी दिन से विश्व में जो साई नाम दिया है वो म्हालसापति ने दिया हुआ है। तो ऐसा ये पवित्र स्थान है जहाँ पे बाबा प्रथम आए थे। तो इसी कारण से ये जो साई महापरिक्रमा है ये खंडोबा जी का पवित्र स्थान है और बाबा का भी ये आराध्य मानते थे। तो इसी कारण से ये परिक्रमा की शुरुआत आओ साई श्री खंडोबा मंदिर से होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी मूल्यवान जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईराम। ओम साईराम। तो निखिल, क्या तुम्हें अभी पता चला कि परिक्रमा की जो शुरुआत है वह खंडोबा मंदिर से ही क्यों होती है? हाँ दीदी, अब मुझे पता चला कि हर साल खंडोबा मंदिर से ही परिक्रमा क्यों शुरू होती है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। दीदी, इसी मार्ग से क्यों होती है परिक्रमा? तो निखिल, 1911-12 में पूरे भारत में हैजा नाम की एक भयंकर बीमारी फैली हुई थी। तब शिरडी को बचाने के लिए साईं बाबा ने इस परिक्रमा मार्ग पर अपने हाथों से आटा डाला था और शिरडी को इस भयंकर बीमारी से बचाया था। जब पूरे भारत में यह बीमारी फैली हुई थी तब शिरडी में इस बीमारी का एक भी मरीज नहीं था। इसीलिए इसी ही मार्ग से परिक्रमा होती है। ओह, तो अब मैं समझा इसी मार्ग से क्यों परिक्रमा की जाती है। दीदी, इस परिक्रमा के मार्ग में यह मंदिर आता है श्री वीरभद्र महाराज का। क्या तुम मुझे इस मंदिर के विशेषताएं बताओगी? जरूर। तो पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और वीरभद्र महाराज यानी हमारे शिव जी के छठे अवतार। तो पहले जब वीरभद्र महाराज यहाँ रहा करते थे तब एक दिन विट्ठल भगवान जी को वीरभद्र जी यानी उनके सखा की बहुत याद आई। इसलिए वह यहाँ अपने सखा को मिलने के लिए आए, मतलब वीरभद्र महाराज को मिलने के लिए आए। और जब वह यहाँ आए तो उन दोनों ने मिलकर भोजन किया। और फिर तब से ऐसी मान्यता है कि वीरभद्र महाराज की जो यात्रा होती है उस दिन अगर कोई भक्त यहाँ नैवेद्य चढ़ाता है तो वह नैवेद्य साक्षात विट्ठल जी और वीरभद्र जी मिलकर ग्रहण करते हैं। तो ऐसी इस मंदिर की विशेषताएं हैं।
वीरभद्र महाराज जी का दर्शन करने के बाद हम आते हैं साखुरी शिव रास्ते पर और यहाँ हमें और एक मंदिर मिलता है, यानी स्वामी समर्थ जी का मंदिर। तो चलो निखिल, हम यहाँ दर्शन करते हैं। हाँ दीदी। इस प्रकार हमारी जो परिक्रमा है वह संपूर्ण होती है। तो निखिल, तुम्हें कैसा लगा परिक्रमा करके? दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा ये परिक्रमा करके। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि 13 फरवरी को आप सब साई परिक्रमा का हिस्सा बनिए। ओम साई राम। ओम साई राम।